सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत। लाल किताब के फरमान में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि मोती और मानिक की तरह हैं। अगर उनको जीवन में अपनाया जाए तो हमें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। उनको उनसे हम एक गाइडेंस ले सकते हैं कि भी कैसे अपना बचाव किया जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई देता है तो वो बचाव के लिए है। इसी तरह ज्योतिषी के पास अगर जाते हो आप तो वो अगर उसको पूरा ज्ञान हो तो उसी हिसाब से वो बता सकता है कि भी कौन सा ग्रह आपका बुरा है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो बुध 12 की बात करते हैं कि बुध 12 में जो है ये मूर्ख दोस्त क्यों कहा गया है कि लाल किताब के अनुसार बुध 12 में होने पर कब मंदा फल देगा और कब नेक फल देगा। अच्छे या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, इसके दोनों ही प्रभाव होते हैं। बुध 12 में बेजोड़ छल्ला और क्यों धारण करने के लिए कहा गया है। बेजोड़ और बाजोड़ में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो यही बता दिया जाए कि बेजोड़ और बाजोड़ में क्या फ़र्क है। बेजोड़ होता है कोई ज्वाइंट लेस हो मगर पूरी तरह आपस में जुड़ा हो। जैसे ये छल्ला आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है आपस में, इसमें कोई कट भी नहीं है और ना इसमें कोई टांका लगा है। ज्वाइंट लेस ये होता है बेजोड़ छल्ला। और बाजोड़ होता है जिसको दो आपस में सिरे जोड़कर उसमें टांका लगा दिया जाए, उसको बाजोड़ कहते हैं। इसलिए बेजोड़ की बात की गई है। फौलाद मतलब लोहा, उसमें स्टील नहीं होना चाहिए, स्टील में अलॉय होता है। इसलिए ये कैसे बुध के 12 में बुध के जहर को बचाएगा और कैसे उसको अमृत कर देगा। सबसे पहले देख ले कि बुध अगर मंदा कैसे होगा 12 में। और औरत के टेवे में बुरा नहीं होगा कभी भी, मर्द के टेवे में ही बुरा होगा। तो सबसे पहले बुध 12 के जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो कैसे पता लगेंगे। व्यापार में लाभ ना होना, लॉटरी सट्टा ना निकलना, स्टेबिलिटी जीवन में ना आना, स्थिरता। और बुध जुबान का भी मालिक है तो बुध का मंदा असर व्यक्ति की जुबान पर भी पड़ता है। उसकी जुबान जो है वो बुरी हो जाएगी, वो किसी को बुरे अल्फाज बोलेगा, वो गुस्से में रहेगा और उसका जुबान का पक्का भी ना होगा। जैसे आपको कह दिया भी मैं अभी आ रहा हूँ तो आएगा नहीं, अपने मतलब के लिए अपनी बात से मुकर जाएगा। कारोबार में अपने कारोबारी साथी पार्टनर को धोखा देगा, बिना सोचे विचारे कार्य शुरू कर देगा। जैसे बिना नक्शा बनाए हम मकान बनाना शुरू कर दें और बाद में देखें कि इसकी तो यहाँ दीवार तोड़नी पड़ेगी, और इस तरह के उसके साथ अनुभव होंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। मतलब बुध 12 के बारे में बात हो रही है। तो बुध 12 में तो कहा गया है कि रेत बरसाने लगा। जब बुध 12 में बैठा हो तो रेत बरसाने लगा। और बुध 12 मतलब कुत्ता हड़काया है, कुत्ता हड़काने लगा कहता है। कुत्ता हड़काने मतलब पागल हो गया है। यहाँ पर ये पागलों वाली बात होगी उसकी, उस इंसान की, जैसे कुत्ता उसको पानी से डरने लगने लग जाता है। यानी खाना नंबर 6 में बैठे ग्रह, जितने भी खाना नंबर 6 में बैठे ग्रह होंगे तो इसका बुरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, 6 वालों पर और 8 वालों पर। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुध 12 में हो तो राहु अगर 6 में बैठा हो, 6 में इसकी दृष्टि है तो राहु ससुराल का कारक है, तो उसको क्या करेगा, अपनी ससुराल को ही मंदा फल देगा। केतु है तो बच्चे को फल बुरा देगा, उसकी हड्डियों पर और उसके जो पेशाब के रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। चंद्रमा है तो माता को नुकसान करेगा। और शनि है यहाँ पर तो वो शनि के मंदे काम, जैसे मकान है आपका, लोहे का सामान है या लोहे का कारोबार करता है या शनि के कारोबार जो करते हैं लोग, उनका नुकसान ही होगा। तो धन दौलत के लिए भी यहाँ बुरा असर देता है। बुध जब भी यहाँ पर हो और चंद्रमा 2 में हो, 12 में और 2 में, तो क्या कहता है कि वो एक स्पंज होती है, स्पंज को बिना पानी, बिना बर्तन के पानी डालकर रख दो, वैसे नहीं रखने की जरूरत। लाल किताब में बहुत भारी भेद हैं कि एक ग्रह यहाँ पर बैठा हो, दूसरा ग्रह किसी और जगह पर बैठा हो, तभी आपको उसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अब सबसे बुरा प्रभाव बुध 12 का पड़ता है जब राहु 8 में आ जाए, चाहे वर्षफल में चाहे वैसे। तो क्या होगा कि वो उसको इतना नुकसान होगा कि पागल खाना भी कहता है, वीरानगी भी कहता है, नहीं तो जेल खाना तो होगा ही होगा। जब भी जेल हो या कोई ऐसा बुरे प्रभाव में इंसान आ जाए तो ये इसका फल होगा बुध 12 का जो है। और राहु अगर 8 में आ जाए तो अब
बुध के 12 के लिए घड़ा पानी में बहाने के लिए भी बताया गया, मगर वो उसके और फल होते हैं। एक बेजोड़ छल्ले की बात भी की गई है, जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ यहाँ। बेजोड़ छल्ले का मतलब ये है कि लोहे का होना चाहिए, फुलाद का। फुलाद का क्यों कहा गया है, स्टील का क्यों नहीं कहा गया, या सोने का या तांबे का क्यों नहीं कहा गया? फुलाद का मतलब है कि वो लोहे को शनि मानते हैं। तो कहते हैं, लाल किताब की एक ग्रामर है कि बुध के साथ अगर शनि यहाँ पर बैठ जाए 12 में, तो उसका मंदा फल, बुध का जो जहर है, टेढ़ा दांत है, वो कभी भी टेढ़ा काम नहीं करेगा, वो अच्छा फल ही देगा। उसका जो जहर है वो अमृत बन जाएगा जब शनि साथ हो। यहाँ पर बुध 12 के साथ शनि आ जाए, या 3 में आ जाए, या बृहस्पति और शनि साथ में हो, तब भी बुध का जहर जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। अगर शनि नहीं है बुध के साथ, तो बेजोड़ छल्ला जो गुलाई लिए हुए है कोई भी चीज़ है वो बुध है, और उसमें जोड़ नहीं लगा होना चाहिए। जैसे आपने देखा घड़ा, वो भी सांचे में बनाते हैं। आपने कोई बर्तन देखते हैं, लोटा देखते हैं, वो भी सांचे में बनाते हैं, उसमें जोड़ नहीं लगा होता। तो ये बेजोड़ छल्ला उसने कहा है कि शनि का काम भी करेगा और बुध का काम भी करेगा, और शनि के साथ बुध हो जाएगा इकट्ठा। तो इसको धारण करने से ये लिटिल फिंगर में, बुध की उंगल में धारण किया जा सकता है, या शनि की उंगल में धारण किया जा सकता है, मिडल फिंगर में। तो अगर ये धारण करेंगे तो बुध का जो जहर है वो अमृत ही बन जाएगा। अब इसको बनाना कैसे है? या तो कोई लोहे की पाइप हो जिसमें आपकी उंगली आ जाए, वो वाली, जैसे ये लिटिल फिंगर है या आपकी मिडल फिंगर है, ये आ जाए, और उसमें आप उसको कटवा कर उससे बना सकते हैं। या सरिया ले लें जो कि आपकी उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा मोटाई में हो, और उसके अंदर लेथ मशीन वाला जो है वो ड्रिल करके उसमें छेद करके उसको बना देगा, और उसको बाद उसकी घिसाई करें। घिसाई अच्छी तरह करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी उंगली को ख़राब भी ना करे। दूसरा, उसमें एक और बताया गया, जितना इसको चमकाए उतनी ही किस्मत चमकती जाए। बड़ी हैरानी की बात है, चमकाने की बात की है। स्टील बड़ा अच्छा चमक जाता है, जो सोना है ये बहुत अच्छा चमक दे जाता है अगर इसका ऊपर घिसाई अच्छी की जाए, इसको अच्छी तरह से कोई पाउडर लगाकर या वैसे इसकी सफाई की जाए। मगर लोहा जो है उसको चमकाना बहुत मुश्किल है, उसमें जंग लग जाता है। तो वो कहता है, लोहे का फौलाद का छल्ला जितना चमकाएं उतनी किस्मत चमकती जाए। इसका मतलब है, जो फौलाद का छल्ला आप धारण करें उसको चमकाते रहें, उसको साफ करते रहें, रेग मारते रहें, उस पर उस कपड़े के साथ उसकी घिसाई करते रहें। कहता है जितना चमकेगा उतनी ही किस्मत चमक जाएगी। दूसरी बात कहता है, अगर बुध 12 में हो तो बुध की जो आयु है उसके हिसाब से 34 साल या उससे आधा 17 साल, वो कहता है सट चोट लगने का भी खतरा रहता है। अगर बुध 12 में, कहता है लंगड़ों की तरह फिरे, डड्डू की तरह छलांगे लगाता फिरे, मतलब कोई अंग भंग होने का भी उसमें बुध 12 के कारण हो सकता है। इसलिए उसको चमकाना और पहनना ये बहुत ज़रूरी है, और बुध के जहर को वो अमृत बना देगा। अगर आपका कोई भी सवाल, सत श्री अकाल।